ओम जी उपाध्याय देखिए, जो गृह मंत्री जी, सुप्रिया जी एक मिनट, आप जरा ओम जी के पास जा रहा हूं। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि देश को केवल एक नजरिया बताया गया इतिहास का, और हम आज थोड़ा सा अगर अभी स्पेसिफिक बात करें तो केवल आजादी की लड़ाई की बात करते हैं फिलहाल। और उन्होंने कहा कि ये जो अहिंसक आंदोलन था और जो जिस अहिंसा के आंदोलन की वजह से आज दुनिया भर में भारत को, महात्मा गांधी को लोग जानते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, उसका योगदान है, लेकिन साथ ही साथ बाकियों का भी योगदान है जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन चलाया। आरोप लग रहा है इस सरकार पर कि नेहरू जी के नाम को मिटाना चाहती है, और बीजेपी आरएसएस कहती है कि सावरकर कभी स्वीकार नहीं है, जो 10 साल कारावास में रहे, और इतना कठोर कारावास शायद किसी और ने नहीं भोगा। क्या ये दोनों एक साथ एक किताब में नहीं हो सकते? जी बिल्कुल। एक तो ये कि आजादी की लड़ाई किसी कम से कम 10 धाराएं आजादी की लड़ाई के लिए काम कर रही थी, आजादी की लड़ाई में शामिल थी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही थी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने किसी एक धारा पर ओवर इम्फेसिस किया, एक धारा पर फोकस किया। कतई आजादी की लड़ाई केवल अहिंसक तरीके से लड़ी गई हो ऐसा नहीं है। जिस लड़ाई में आप केवल 1857 कहा जाता है कि स्वाधीनता संघर्ष था, उसके पहले 250 कम से कम 139 तो पूरी तरह से रिकॉर्ड पे है। 1757 के बाद से या सन्यासी जब क्रांति कर रहे हैं तब से देख लीजिए किस तरह का बलिदान किया गया है। 1857 में केवल 4 लाख लोग शहीद होते हैं। तो जी केवल दिल्ली एनसीआर में जब उस समय दिल्ली की जनसंख्या 1,54,000 थी, 27,000 लोग मार दिए जाते हैं। कोई शायद यहाँ का पेड़ नहीं बचा रहा हो जिससे 2-4 लाशें न लटकाई गई। तब से लेके आप आइए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है वो हमारे नई पीढ़ी को निश्चित रूप से जानना चाहिए। उसका देश के प्रति प्रेम किस बढ़ जाएगा जिस दिन वो अपने क्रांतिवीरों को देखेगा कि किस तरह से अपना सब कुछ लुटाने के लिए, न्यौछावर करने के लिए वो तैयार थे। लेकिन दुर्भाग्य से जो आजादी की लड़ाई का इतिहास लेखन हुआ वो एकांगी हुआ, असंतुलित हुआ, विकृत तरीके से हुआ। इसको स्वीकार करना चाहिए जिसका जितना योगदान। ओम जी ये बताएं, क्योंकि देखिए एक कार्यक्रम के अंदर हम बहुत डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर सकते, तो मैं आपसे स्पेसिफिक बात पूछता हूं, जो बात जिस पर आरोप लग रहे हैं। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें से क्या छोड़ा गया, क्या ओमिट किया गया, और क्या चीज ऐसी थी जो कि जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर हमें बताई गई? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। आप देखेंगे तो कांग्रेस लेड जो आंदोलन है वो उसको बहुत विस्तार दिया गया है। उसके बरक्स आप आदिवासियों का आंदोलन देखिए, किसानों का आंदोलन देखिए, मजदूरों का आंदोलन देखिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा देखिए, और सबसे ज्यादा जो पूरी सभी आजादी की लड़ाई की धाराओं को जहां से वैचारिक खाद पानी मिल रही है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो धारा है वो एकदम सिरे से दरकिनार कर दी गई। इसलिए जो या रनिंग क्रेडिट एक लाइन में जिन चीजों को बहुत विस्तार से हमारे जिनको पढ़ने से हमारे विद्यार्थियों में गौरव जागृत हुआ, देश प्रेम उनमें बढ़ता, वो दरकिनार कर दिया गया। हमें दूसरा ही नैरेटिव बता दिया गया। इसलिए जिन लोगों का बलिदान है, आप सुभाष चंद्र बोस के केवल जीवन को देख लें, अगर सुभाष चंद्र बोस और उनके आईएनए के इतिहास को ठीक से पढ़ाया जाए तो आप देखिए ना, पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो जाएगा। वो जानते थे, वो कहते थे कि आजादी की लड़ाई केवल हम नहीं, तो आप कहना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष बोस के योगदान को, उनकी कर्मठता को जो है वो जितनी जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है? जी निश्चित रूप से मैं तो मानता हूं कि नहीं मिली है। और इस तरह के बहुत सारे पूरी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो धारा है, आप अभी मेरे से पूर्णता जी बोल रही थी महोदया, पूछिए ना उनसे, दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अभी कुछ समय पहले तक उनको आतंकवादी कहकर पढ़ाया जाता रहा है। क्या ये उचित है? क्या हमारी पीढ़ियों को यही बताया जाना चाहिए? क्रांतिवीरों को जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, सौरभ जी, पूरे देश को जानने का अधिकार है, नई पीढ़ी को जानने का अधिकार है कि वास्तव में आपने जो बात की अभी मैं केवल और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी और साफ आए, हम तक बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं एक बार जरा राशिद जी के पास जाना चाहता हूं। राशिद जी ने हर एक विषय पर, कई किताबों के लेखक तो वो हैं ही, कई विषयों पर आपकी जानकारी और रिसर्च भी है, और उसमें मुझे यकीन है कि इतिहास भी जरूर होगा।
राशिद साहब, जब बात आती है कि इतिहास हमको ठीक से नहीं पढ़ाया गया, तो फिर हम कई पीढ़ियों के साथ अन्याय की बात सोचने लगते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात थी जो हमें गलत पढ़ाई गई, या जो चीज हमें जाननी चाहिए थी वो क्या हमें बताई ही नहीं गई। आज ये कहा जा रहा है, और जब भी खास तौर पर वाजपेयी जी की सरकार के दौरान भी इस किस्म के आरोप लगाया करता था विपक्ष, तब का विपक्ष, कि ये इतिहास को बदलना चाहते हैं, पाठ्यक्रम बदलना चाहते हैं, आज भी इस किस्म के आरोप लग रहे हैं। तो ये आरोप जायज हैं या उनकी कोशिशें ठीक हैं? सौरभ जी, देखिए, सबसे बड़ी बात नरसिम्हा राव ने किताब में लिखा था कि मैन व्हेन इन पावर हैज ऑलवेज ट्राइड टू चेंज द फेस ऑफ गॉड। तो ये तो धर्म और आस्था की मान्यता थी। वो तमाम यही बातें तकरीबन राजनीति में होती है। अगर हम इतिहास को राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो हमेशा हम इतिहास में हमें इस तरह का गुणा भाग करते रहेंगे कि हमारा एक समुदाय विशेष या वर्ग विशेष या एक राजनीतिक दल का, उसको एक किसी चीज को लेकर के एक सुखद एहसास होगा और किसी को लगेगा कि उसको जो इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। दरअसल इतिहास भी एक तरीके का एक साइंस है, एक उसके पैरामीटर्स होते हैं, तथ्यात्मक बातें होती हैं, विवेचना होती है, तमाम चीजों का वर्णन होता है। भारतीय इतिहास के बारे में हम बात करें तो समस्या सिर्फ ये आती है कि अगर हम महात्मा गांधी को एक उसका सेंटर पीस आजादी की लड़ाई के बारे में माने या ना माने, अगर आप मानेंगे तो वो तमाम उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो आपको अच्छी या बुरी लगेगी, ये डिपेंड करता मान्यता। अगर आप महात्मा गांधी के महत्व को आप हटा दें तो तमाम चीजें, तो सुभाष चंद्र बोस का भी जो जितने मामले हैं वो दरअसल सारे महात्मा गांधी से, क्योंकि उनकी वैचारिक एक उनसे मतभेद था, जो हिंसा और अहिंसा का जो महात्मा गांधी ने उसके बारे में पूरा प्रचार प्रसार किया और दुनिया ने उसको समझा, उस चश्मे से बहुत सी चीजों को डिफाइन किया गया। और उसमें ही ये बात आती है कि कौन आतंकी उस समय के बारे में कहा जाता है कि जो भी अहिंसा को नहीं मानता था उसको गांधी जी ने दूसरे तरीके से उसको बताया या उसको देशवासियों को उसके तौर पे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ज़हनी तौर पे तैयार किया गया तो ये है, और इसको देखिए हमें सोर्स बहुत सारे हैं और सोर्स सारे तथ्यात्मक है। अंग्रेजियत कहना मुझे लगता है कि ये उसके साथ एक अन्याय है, क्योंकि अंग्रेजों की बात नहीं, आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बहुत सारे ऐसे जो ज्ञान के खजाने मौजूद है जिसको पढ़ के कोई भी आदमी अपने हिसाब से वो इतिहास लिखा जा सकता है। जो भी इतिहास लिखा जा रहा है, जो भी सावरकर के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, बहुत से लोगों के बारे में जिन्हें हम राइट विंग हिंदू आइकॉन्स कहते हैं, उनके बारे में जो इतिहास लिखा जा रहा है उसके सोर्स भी बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी लाइब्रेरी या विश्वविद्यालय में मिल रहे हैं। ये एक राजनीतिक चश्मे से प्रहार करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और इसकी कोई रेलेवेंस भी नहीं है। आज 21वीं सदी में गांधी और या जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के क्या मतभेद थे, क्या मामले थे, उससे हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा सौरभ, देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंडिया। स्टोरी ऑफ इंडिया में बहुत सारे किस्से कहानी आ सकते हैं जिसको आप पेश कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।